हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीके पार्लर ब्लॉग में। तो आज का अपना नया वीडियो है कि आप कम बजट में पार्लर घर पे ही स्टार्ट। हम जब भी नया पार्लर स्टार्ट करते हैं या तो सीखते हैं, तब हमें सीखने के बाद में एक बड़ी टेंशन रहती है कि हम पार्लर कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अलग से दुकान ले लेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि हर चीज़ मतलब जैसे कि फर्नीचर हो गया और सामान हो गया, बहुत सारा भरना पड़ता है। क्योंकि अगर दुकान ले रहे तो उस हिसाब से पार्लर जैसा लगना भी चाहिए। पर जब हम घर पे ही पार्लर स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत कम बजट में और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं पार्लर। तो कंटिन्यू रहिए वीडियो पे, तो हम बताएंगे आगे कि आपको कैसे पार्लर स्टार्ट करना है। जब नया पार्लर स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए। जब भी हम नया पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं तब हमें चीज़ें सीधा होलसेल से ही लेनी है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ें लेते हैं होलसेल से तो हमें बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। क्योंकि एक एक चीज़ ले लेंगे, थोड़ा कम ले लेंगे तो वो चीज़ का प्राइस हमें बहुत ज़्यादा लगता है। इसके लिए हमें जब भी चीज़ें खरीदनी है तो आप होलसेल में ही ले लीजिए। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें आईब्रो बनाने के लिए चाहिए एक सीजर, 40 नंबर का थ्रेड, एक पाउडर पफ और डब्बा। फिर उसके बाद में हमें चाहिए एक पाउडर का डिब्बा बड़ा वाला, जो हम वैक्स में भी यूज कर सकते हैं और आईब्रोज में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें छोटे छोटे वाले डब्बे नहीं लेने हैं पाउडर के, तो एक ही बड़ा डब्बा लेना है ताकि हम वैक्स में भी और आईब्रोज में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि छोटे लेंगे तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम आ जाती है। और एक एलोवेरा का छोटा एलोवेरा जेल जो आता है उसका छोटा डब्बा ले लीजिए। और थ्रेड भी आप एक या दो ऐसे मत ले लीजिए, क्योंकि एक थ्रेड हमें पड़ता है 60 रुपीज में। तो उससे तो अच्छा है कि हम एक बड़ा वाला ही पैकेट ले लेंगे, क्योंकि उसमें आते 8 थ्रेड, तो वो हमें 240-50 के करीब कुछ पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद में आता है हमारे वैक्सिंग पे। वैक्सिंग जो भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो चलता है वैक्स के, वो एक डिब्बा ले सकते हो। फिर उसके बाद में आती है स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप का भी पूरा बंडल जो आता है वो ले लो, क्योंकि वो हमें बंडल लेते तो उसमें एक एक स्ट्रिप का पैकेट हमें 18 रुपए के करीब पड़ता है। और एक ही अगर एक दो ऐसे ले लेंगे तो वो हमें 25-30 रुपए में पड़ जाता है। इसके लिए पूरा ही वैक्स का आप डब्बा पैकेट ले सकते हो। फिर उसके बाद में आप छोटा सा मॉइस्चराइजर कोई भी रख सकते हो। मेरे पास तो ये बड़ा वाला है, पर आप छोटा ले लो। और जो वैक्स लगता है जो चलता है वही वाला ले लो। वैक्स हीटर भी आपको 2-3 टाइप्स के रखने की कोई जरूरत नहीं। एक आप वैक्स हीटर रख सकते हो, एक स्टील का स्पैचुला और एक स्टिक रख सकते हो, क्योंकि फेस वैक्स में भी वो स्टिक काम आ सकती है। फिर उसके बाद में जो अपना पाउडर पफ है वो आप आईब्रो में और वैक्सिंग में, मैंने जैसे पहले बोला है वैसे आप दोनों में भी यूज कर सकते हो इसको। ये बहुत बजट फ्रेंडली है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। वैक्स का हमें हीटर सिर्फ 200 के करीब कुछ आता है। और उसके बाद में आप फेशियल ब्लीच पे जैसे आ जाएंगे तो आपको स्टार्ट में गोल्ड और डायमंड का ब्लीच रखना ही है, क्योंकि गोल्ड और डायमंड की बहुत डिमांड रहती है हर कोई एरिया में। फेशियल किट भी आप गोल्ड, डायमंड और मिक्स फ्रूट की रखिए, क्योंकि ये 2-3 चीजें, मिक्स फ्रूट तो ऑल स्किन टाइप पे जाता है और गोल्ड डायमंड हम ब्राइड पे भी यूज कर सकते हैं और अपने क्लाइंट पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2-3 आपकी फेशियल किट और ब्लीच होना ही चाहिए पार्लर में। और ज्यादा महंगे नहीं आते, होलसेल में लेते तो हमें बहुत कम प्राइस में मिल जाती है ये सब चीजें। ठीक है, फिर हमें लेना होगा एक स्टीमर। तो हम बड़ा वाला स्टीमर नहीं लेंगे, ये छोटा वाला स्टीमर ही ले सकते हो आप। ये 100 रुपए में आ जाता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। और एक ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूवर और जो छोटे छोटे कॉटन पैड्स आते हैं वो भी आपको रखना है। ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूवर सिर्फ 20 रुपए का आता है। और जो गोल वाले छोटे पैड्स रहते हैं वो आप ले सकते हो, क्योंकि वो मतलब जैसे कि ब्लीच करते उस टाइम पे भी काम आते और फेशियल में भी काम आते, जैसे पेडिक्योर मैनिक्योर करते उसमें भी काम आते। तो वो बहुत बहुत मिल जाते हैं 100 रुपए में, तो आप वो एक ले लो। फिर उसके बाद में आ जाते हम पेडिक्योर पे। तो पेडिक्योर की एक छोटी सी किट ले लो आप, उसमें आपको स्क्रब जेल भी मिल जाएगा। फिर उसी के साथ में आपको मॉइस्चराइजर, मसाज क्रीम भी मिल जाती है।
और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाती है कम प्राइस में। फिर हमें जो वार्म वाटर में हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, तो वो आपको नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक जो छोटी बोतल है उसमें सब आ जाती है चीज़ें। सिर्फ आपको ये वार्म वाटर में डालना पड़ता है। उसके बाद में ये भी आपको 200 के करीब कुछ पड़ेगी। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा नेल पेंट रिमूवर, उसको भी थिनर बोलते हैं हम। तो आपको अलग से थिनर और अलग से कॉटन पैड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये अभी ऐसे ही आ जाते हैं जिसमें ऑलरेडी थिनर मिला हुआ रहता है। सिर्फ आपको वो छोटे छोटे पैड लेके क्लीन करना पड़ता है। और ये है ड्राई टिश्यू, मतलब वही छोटे जो कॉटन पैड्स रहते हैं वो वाले, क्योंकि हम ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। फिर हमें पूरी किट, स्टार्टिंग में पूरी किट नहीं लेनी है पेडिक्योर मैनिक्योर में। जैसे मेरे पास है, बहुत सारे हैं, अलग अलग है। तो आपको जो ये बड़ा वाला दिख रहा है, आप सिर्फ वो एक ही ले सकते हो, क्योंकि उसमें फाइल और स्क्रबर का दोनों का भी काम करता है ये। और घर पे जो आपका नेल कटर रहता है वैसा ही आप छोटा वाला एक नेल कटर रख सकते हो। फिर क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है पार्लर की जर्नी। आप एकदम पूरा डिप में जाओगे, बहुत आपका अच्छा खासा पार्लर चलेगा। तो इसमें पेडिक्योर में बहुत सारी अच्छी किट आती है, वो आप ले सकते हो। पर स्टार्टिंग में आपको बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही रखनी है, जिससे आपका बहुत अच्छे से काम चल जाता है। तो पेडिक्योर मैनिक्योर का एक टब भी आता है, वो जब आप टब लोगे तो 2 से 2.5 हज़ार के करीब आ जाता है, अच्छा आप क्वालिटी वाला ले लो तो। पर आपके घर में अगर कोई भी प्लास्टिक का टब है जिसमें आप पैर अच्छे से डुबा के रख सकते हो, तो वो वाला ही आप स्टार्टिंग में यूज़ कीजिए, बाद में आप बड़ा वाला टब ले लो। फिर जब मैनिक्योर करते हैं तो ये बाउल भी मैनिक्योर में बहुत अच्छे से काम आते हैं, और ये बाउल आपको सिर्फ 20 या 30 रुपए में कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं कटिंग पे। जैसे आपके हेयर कट करते हो आप, तो बहुत सारे मतलब अलग अलग से कोम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2 सीजर और 2 कोम और एक अपना बड़ा जो दांत वाला कोम रहता है वो ही लेना है आपको बेसिक सा, और एक रोल कोम, क्योंकि ये हम जब भी रोल कोम हमें जब भी हम लेयर कट करते हैं उसमें यूज़ होता है। फिर उसके बाद में चाहिए हमें एक वाटर स्प्रे छोटा वाला। ये टेल कोम आप जब भी हेयर स्टाइल करोगे तो उसमें भी टेल कोम का काम आएगा, और आपको जो सेक्शन लेने में भी बहुत अच्छे से काम आता है टेल कोम। और छोटा वाला कोम जब हम बेबी हेयर कट करते हैं छोटे बच्चियों का, उस टाइम पे बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं। तो आपको इतनी बहुत सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप थोड़ी चीज़ें ले सकते हो। ड्रायर भी आपको बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ड्रायर भी आप छोटा ही ले सकते हो। फिर एक ऐसी चेयर लेनी है, ये चेयर आपको 3 से 3,500 हज़ार में पड़ेगी, क्योंकि मेरी भी ये चेयर बहुत दिन से है। और आप ये चेयर सिर्फ आईब्रोज के लिए नहीं यूज कर सकते, आप फेशियल के लिए भी इसको एक अच्छा सा बेड बना सकते हो, जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। मेरी खुद की ये चेयर है, बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ इसको। देखो ऐसे बेड भी बन जाता है इसका। तो आपको अलग अलग से चेयर भी लेने की जरूरत नहीं, एक चेयर पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है कि आपको एक आईना तो लगाना जरूरी है, क्योंकि आईना लगाते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है अपने पार्लर में भी, और बहुत अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद में हमें कटिंग के लिए अलग से चेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका स्टूल रहेगा ऐसा छोटा वाला बैठने का, तो आप उसके ऊपर भी काम चला सकते हो, और अपना कटिंग एप्रन रहता है। फिर उसके बाद में ये जो है एक टावल, और जैसे कि फेशियल वगैरह करते हैं वो मतलब लेडीज़ को अपने क्लाइंट को चेंजिंग के लिए एक गाउन आता है, और अपना हेयर बैंड आता है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगी जब आप इसको होलसेल में खरीदोगे। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप ऐसा कटलरी सामान भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है हमें। सो आप ये भी रख सकते हो आपके पार्लर में। सो कैसे लगा आपको वीडियो? अगर आपको कुछ भी पूछना है या तो फिर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।